उनके बिल्कुल। साथ टैग हो गया कि ये लाखों से कम आपको मिल ही नहीं सकती। हम्म, जैसे माशाल्लाह आप मक्खी चीनी का शौक करते हैं और वही आपके पास ब्रीड ज़्यादातर अवेलेबल होती हम्म। है। इसके अलावा भी ब्रीड्स मैंने देखी, आपने सिंधी भी माशाल्लाह से लाई थी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? बकरी क्या वाक़ई इतनी महँगी हो गई है कि गरीब की पहुँच से दूर हो जाए? अच्छा, बकरी को बेसिकली गरीब की गाय कहा जाता है। जी, और आज हाल ये है कि हमने बकरी को हकीकत में जो गाय है उससे महंगा कर दी है। 4 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की भी बकरी बिक रही है। मुझे नहीं समझ आती ये कौन सी बकरी है, या इसमें फ़र्क क्या है। एक बकरी 5 लाख की है, एक बकरी हमारे पास अब आपने देखी भी जी बिल्कुल। 55,000 वाली भी है, 60 वाली भी है, 70 वाली भी है, जी, 75 वाली भी है। थोड़ा बहुत उनका साइज का डिफरेंस है, जी समझ बिल्कुल। आता है, ये सही है। जी, जी बिल्कुल। मगर आप कहेंगे 5 लाख वाली बकरी, जी, जी। मैं कहूँगा 75,000 वाली में क्या सेल डलते हैं, ये बैटरी वाली है, ये नकली है, ये रबड़ की है, प्लास्टिक की है, इसके गोश्त में फर्क है, मुर्गी का टेस्ट आता है, क्या डिफरेंस है। 5 लाख वाली भी बकरी जी, है, जी। 75,000 वाली, 50,000 वाली भी बकरी है। जी, जी। बस आपने उसका आईडी कार्ड बना दिया। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं जुबैर कंबो साहब, जी, जी। उनसे मुलाकात हुई तो वो कहते हैं कि माजिद भाई शनाख्ती कार्ड बकरियों के बकरों के बन जाते हैं, जी, जी। नादरा से इनके जी, शनाख्ती कार्ड जी। बनते हैं और ये 5 लाख का हो जी, जाता है, फिर जी। ये 6 लाख। हकीकत में ये शनाख्ती कार्ड बनाने वाली चक्कर है कि एक तो थोड़ा कद काट नाक नकोड़ा देखेंगे, उसको जी, जी। साइड पे कर देंगे, जी, ये जी। 5 लाख की होगी। इसकी दुम सीधी है, इसकी नाक तोते वाली है, इसकी आंखें वाइट हैं, इसके कान लंबे हैं। अच्छा, लंबे कान क्यों बकरी के पसंद किए? जितने गर्म एरिए हैं जी, जी। उनमें लंबे कानों वाले बकरियां बकरे पाए जाते हैं, ताकि उनका टेम्परेचर बॉडी का लंबे कानों की वजह से मेंटेन रहता है, उन्हें जी, ज्यादा जी। गर्मी नहीं लगती। जी, जी। इसके अलावा लंबे कान का नस्ल से, क्वालिटी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ठंडे बिल्कुल, इलाकों के बकरियों बकरों पहाड़ों के कान छोटे आपको मिलेंगे, बिल्कुल इतना सा ऐसे ही फर्क है। है। खा मखा से इंडस्ट्री को खराब करने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। बकरी का आपने, मैं सिंपल सी एक लाइन में इसकी डेफिनेशन है या बात कहूंगा कि जो बकरी हलाल हो, कसाई को बिके, गोश्त के हिसाब से आपको प्रॉफिट दे जाए, वो फार्मिंग, वो बकरी कामयाब है। बिल्कुल, अगर आप समझते हैं आपकी बकरी 5 लाख की है हलाल होके, उसका गोश्त 15,000 20,000 रुपए का किलो है, आपकी फार्मिंग फेल है। बिल्कुल, आप उसे शौक कह सकते हैं, फार्मिंग नहीं कह सकते। बिल्कुल। कमर्शियल लेवल पे आप बिजनेस के तौर पे नहीं कर सकते। जी, जी। शौक के तौर सॉरी, शौक के तौर पर आपके पास 10 लाख की बकरी बंधी है, तो आपकी चीज़ है, आपकी मर्जी, आप 10 की बेचें, 20 की बेचें, मगर कमर्शियल लेवल पे इसकी कोई वैल्यू, कोई हैसियत या कोई जस्टिफिकेशन या लॉजिक नहीं है जी। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन असल में इसलिए था कि ताकि लोग डीमोटिवेट ना हों। बहुत सारे हमारे नए भाई आते हैं, वो फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, स्पेशली वो देखते हैं कि यार हम ईद के बकरे वगैरह लाए। वो देखते हैं कि यार ये बकरा 10 लाख का, 15 लाख का, 5 लाख का, यार इससे तो बेहतर काम कोई नहीं है। हाँ, लेकिन जब हकीकत में वो मार्केट में आते हैं, वहाँ कॉल्स मौसूल होती हैं, आपने भी देखा होगा 50,000, 60,000, 70,000, ऐसा ही, ऐसा ही। 90,000, मैक्सिमम ये रेंज आपकी अच्छा, ईद पे सेल हो रही होती है। हम ईद पे फर्स्ट टाइम हमने बकरे सेल किए। हम पूरा साल बकरियां, जी, ब्रीडिंग जी। वाली बकरियां और जी, जी। बकरे सेल करते हैं। हमारी एवरेज प्राइस 55,000 से लेके 70 75, कोई बड़ी बकरी हो, तगड़ी बकरी हो, अच्छी है, तो वो भी जस्टिफाई होती है कि इसका वजन इतना है, जी, इसकी जी। हाइट लेंथ इतनी है, जी, वो भी जी। 70 75 की, इससे जी, महंगी जी। हम नहीं बेचते। अगर हमारे पास कई दफा ऐसा हुआ है कि लोगों के कहने पे ये सुना सुना भी हम बकरी 2 लाख 4 लाख वाली, 2.5 लाख वाली ले आए, यकीन करें साल खड़ी रहती है, उसके पैरेलल 2 3 हज़ार बकरी बिक जाती है, वो 2 लाख वाली या 3 लाख वाली साल भी नहीं बिकती। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग पूछते हैं बकरी ऐसी होनी चाहिए, कान ऐसे, मगर पैसे उसके पे जी, जी। नहीं करते। जी, और जी। मैं कहता हूँ सही करते हैं। सही करते हैं। बड़ा बेवकूफ है जो 5 लाख रुपए की या बिल्कुल, 3 लाख रुपए की बकरी लेता है। बिल्कुल। अगर वो कहता है 5 लाख वाली बकरी के पास 5 लीटर दूध है, तो 5 लाख वाली गाय के पास 20 लीटर दूध है। जी, जी। आपने दूध बेचना है तो बिल्कुल आप ऐसा ही गाय है। पालें। बिल्कुल ये ऐसा ही है। इंडस्ट्री गोश्त की है, मार्केट में शॉर्ट गोश्त है, लोगों को गोश्त चाहिए, महंगा मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा, मगर आप गोश्त के लिए काम नहीं कर रहे। आप किस चीज पे काम कर रहे हैं? बकरी की दुम पे, जी, बकरी की आंख पे, आग बकरी की पे। नाक पे, बकरी की चाल पे, बकरी ऐसे के ही है, कलर पे, ऐसे ही है। बकरी की दादी पे, बकरी की परदादी पे, बकरी की ना। गोश्त खाने वालों को क्या पता इसकी दादी कौन जी, थी, बिल्कुल, इसकी परदादी कौन थी। बिल्कुल। क्यों जरूरी है नानी परदादी? या जिसकी नानी परदादी आपके पास रिकॉर्ड है, उसका गोश्त किस चीज का, हिरन का है? इतना महंगा तो हिरन का गोश्त नहीं है जितना महंगी आपकी बकरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। 2 लाख का, 2.5 लाख का शायद हिरन का पेयर मिल जाता है, बिल्कुल आपकी एक ऐसे ही है। बकरी 5 लाख की है। ऐसे ही है। तो कुछ तो खुदा का खौफ करना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। मैं असल में क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि हमारे एक एरिया में मेरा भी जाना हुआ, क्योंकि नए-नए जब मैंने फार्मिंग स्टार्ट की तो मक्खी चीनी का बड़ा नाम सुना था। तो मैं बिल्कुल फार्म ठीक। का नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, उनका अपना काम है, अल्लाह बरकत दे। तो 2 महीने का बच्चा था, मैंने कहा यार ये मुझे चाहिए ना। मैंने हाँ। कहा यार ये माँगेंगे 20,000 25,000, चले 30,000 माँग लेंगे, एक अच्छी चीज़ है। हम्म, उन्होंने मेरे से माँगे 1.5 लाख रुपए। हम्म,
मैं हैरान हो गया ना 2 ये महीने के बच्चे के। हाँ ये बकरी का बच्चा ही है या ये किस चीज का ये बच्चा है। तो मैंने उनके मुंह की तरफ देखा, मैं कहा आप 1.5 लाख रुपए कह रहे हैं। हम्म, कह रहे हैं जी जी ये उसका पोता है, इसका इसका दादा ये था, उसका वो था। तो मैंने कहा यार है तो बकरी ही ना, आपको बकरी को क्या लगे बकरी दादे रहने दें। पोते से? हाँ बकरी को बकरी रहने दें, आप काइंडली ऐसे काम ना करें। खैर वो फिर मेरे साथ बंदे थे, उन्होंने कहा बहस ना करें, आप चले जाए ना। मैं वहां से निकल आया। तब से मेरा भी इरादा यही था। फिर मैं आपकी वीडियोस देखी, काफी वीडियोस में आपकी देखता रहता था, उस टाइम मैं ऑन जॉब था। सही है। तो वहां से मुझे शौक हुआ, मैंने कहा यार ये बिल्कुल सही बात करते हैं कि बकरी को आप गोश्त में तोलें। मैंने ये गोश्त में आपके मुझे वर्ड्स याद है। एग्जैक्टली गोश्त में हम लोगों कोई भी काम आता है ना, हम लोगों ने फैशन उसको बना लिए। पहले पोल्ट्री का देखें, देसी सादे तरीके से शेड थे, कंट्रोल शेड आए, वहां से गरीब बंदे को उन्होंने बिल्कुल पोल्ट्री से किक मार के बिल्कुल इन्होंने निकाल दिया। बिल्कुल डेयरी फार्म आए, जर्सी फ्रीजियन बार की नस्लें ये ले आए, 8 लाख 10 लाख 12 लाख वाली। आम बंदे को इन्होंने फार्मिंग से धक्का दे दिया। डेयरी से छोटा जिम्मेदार फारिग हो चुका है। फिर आ गई मुर्गी, देसी मुर्गी आ गई, ये आस्ट्रोलोप ले आए, ये सुसेक्स ले आए, RIR ले आए। ट्रेंड एक बनाया, एक फैशन बनाया। जब तक अंडा 150 का बिकता था, आस्ट्रोलोप बिकती रही। जब अंडा खाने पे आया, 150 का 200 अंडा कौन अफोर्ड करेगा, कौन खाएगा? वो ट्रेंड खत्म हो गया। इसी तरह अब बारी आ गई है गोट फार्मिंग की, कि ये गरीब की गाय थी, अब इसको इन्होंने 5 लाख 4 लाख का कर दिए। इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। 5 लाख की बकरी मैं कहता हूँ कहाँ बिकेगी, कौन खाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल इंडस्ट्री जो ऐसे ही गोश्त की है, तो ये चीज है। है। बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? क्योंकि मैंने अभी जस्ट PPR की वैक्सीनेशन की अपने जानवरों में, तो मेरे पास 100 जानवर नहीं थे, आपको पता है वो 100 की पैकिंग में मुझे मिली। पूरे गांव में मैं घूमा, मैंने कहा यार मैं फ्री लगा दूंगा, मेरी जाया जानी है। हाँ। लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। ये नहीं, रहने दें आप इसको। अच्छा, होता क्या है, वैक्सीन इंतहाई ज़रूरी है, बड़ी अच्छी है। एक तो कुछ लोगों को ये नहीं कंफर्म, वो कहते हैं कि हमारे जानवर हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं, हम वैक्सीन क्यों लगवाएं। दूसरा कहते हैं कि हमारे प्रेग्नेंट है, शायद प्रेगनेंसी में टीका लगवाना, वैक्सीन लगवाना अच्छी नहीं है। जब लाइफ स्टॉक वाले या कोई बंदा भी वैक्सीन करता है और गांव में लेट से आपके पास 5,000 पूरे गांव में जानवर हैं, गाय भैंसें भेड़ बकरियां मिला के, उन 5,000 को वैक्सीन हुई है, तो अगले 20 दिन में, महीने में नेचुरली भी पॉसिबल है कि 5,000 में 2-4 जानवर मरना एक जी जी आम सी बिल्कुल बात है। बिल्कुल। मगर जब वैक्सीन हुई होती है, लोग कहते हैं हाँ ये टीका लगा के गए जी थे, जी अब हमारी बकरी जी बकरा जी मर गया। ये नहीं, एक की मरेगी पूरे गांव में, इलाके में बात फैल जाएगी। तो लोगों के जहन में ये है कि हेल्दी जानवर को वैक्सीन नहीं करवानी। बिल्कुल हालांकि होना ये चाहिए, जो सेहतमंद जानवर है, हेल्दी जानवर है, जिसे कोई बीमारी नहीं है, वैक्सीन उसी जानवर की होती है। जब आपके एरिया में वो वायरस, वो डिजीज आए, तो आपके जानवर में कुव्वत मदाफत हो, वो उसके अगेंस्ट लड़े और उस बीमारी से बच जाए। जब आपके जानवर को बीमारी आ गई, फिर तो वैक्सीनेशन काम नहीं जी करती। बिल्कुल ऐसे फिर ही तो आपको फायर फाइटिंग वाली सिचुएशन है, नज़ला है, बुखार है, जुकाम है, उसके अकॉर्डिंग उसको आपने ट्रीट बिल्कुल करना है। तो बिल्कुल ऐसा ही वैक्सीन है। लाजमी करवानी चाहिए। वैक्सीन करवाने